अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th गुजराती मीडियम के अंदर इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाड़ू अने फुगाओ। ये चैप्टर के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं और ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट IMP चैप्टर है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है सेक्शन ई में बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो आपको ये चैप्टर एकदम ध्यान से देखना है, समझना है और इसके जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, आप अंदर लिख पाओगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है, वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है साटा प्रथा, जिसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा हमारा पॉइंट है नाणानो उद्भव अने विकास, मतलब मनी वो कैसे आया, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में। फिर उसके बाद है नाणानो अर्थ अने कार्यों, मतलब मनी के क्या अर्थ है और उसके कौन से फंक्शंस है उसके बारे में। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है फुगाओ, जिसको हम बेसिकली इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये चारों चीज़ें क्या है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके बारे में हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है वो है साटा प्रथा। तो साटा प्रथा, जिसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, तो अब ये है क्या साटा प्रथा। तो दोस्तों, हमको जैसे पता है कि जो पैसा है, मनी, आपके पास जो होगा पैसा, आप जिससे कुछ भी चीज़ें खरीदते हो दुकान पे जाके, तो ये जो पैसा है इसका उद्भव आज से तकरीबन कुछ 100 साल पहले हुआ था। लेकिन आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले, हज़ारों 2000 3000 साल पहले, जब पैसा था ही नहीं, जब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मनी बना ही नहीं था, तब लोग कैसे लेन देन करते थे, मतलब कैसे चीज़ें खरीदते थे और बेचते थे। तो उस टाइम पे कैसे वो लोग करते थे, तो उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे साटा प्रथा। साटा प्रथा मतलब जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं और दूसरा इसका जो नाम है वो है वस्तु विनिमय प्रथा, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रथा भी बोलते हैं। अब ये है क्या साटा प्रथा, तो साटा प्रथा और कुछ नहीं बल्कि वस्तु और सेवा के बदले में हमको दूसरी वस्तु या सेवा मेळवવાની प्रथा ने આપણે साटा प्रथा कहिए છીએ। तो अब ये क्या है, वस्तु और सेवा के बदले में हमको वस्तु और सेवा लेनी है, तो ऐसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे। तो पहले के ज़माने में जब लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब जब पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, अस्तित्व में ही नहीं थे, तब लोग क्या करते थे, उनके पास जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ वस्तु इनके पास होती थी, वो दूसरों को दे के उनसे उनके पास जो भी चीज़ होती थी वो ले लेते थे। तो इस तरीके से लोग अपनी ज़रूरियातों को, अपनी नीड्स को वो लोग क्या कहते थे, सेटिस्फाई करते थे। कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके पास अलग अलग सामान है और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे फ्रूट लेडी है, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास फ्रूट है और दूसरी तरफ एक बुक्स वाला है। तो ये जो फ्रूट वाली है ये क्या करेगी, इसके पास जो भी फ्रूट्स है वो बुक्स वाले को दे देगी और उससे उसकी बुक्स ले लेगी। तो इस तरीके से ये लोगों ने क्या किया, वस्तु और सेवा के बदले में क्या किया, वस्तु और सेवा एक्सचेंज किया। तो इसको ही हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। व्याख्या दी है हमको, आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, आपको याद हो जाएगी, आई थिंक बहुत ही ईजी है। वस्तु विनिमय प्रथा એટલે वस्तु के सेवाना बदलाમાં आनी वस्तु के सेवा મેળવવાની प्रथा। तो वस्तु या सेवा के बदले में अपने को क्या करना है, वस्तु या सेवा મેળવવાની प्रथा ने આપણે શું કહીએ, साटा प्रथा। लेकिन क्या हुआ, साटा प्रथा अच्छी तो थी, वस्तु या सेवा के बदले में हमको वस्तु या सेवा मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब यहाँ पे कुछ इसकी मर्यादाएं आने लगी, इसकी कुछ लिमिटेशन आने लगी, जिसकी वजह से साटा प्रथा क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो वो मर्यादाएं कौन सी थी, वो लिमिटेशन कौन सी थी जिसकी वजह से साटा प्रथा बंद हो गई, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे जो पहली यहाँ पे मर्यादा है वो है જરૂરિયાતોનો પરસ્પર मेड़ बेसाड़वानी समस्या। यहाँ पे सबसे पहली जो मर्यादा है वो क्या है, જરૂરિયાતોનો परस्पर मेड़ बेसाड़वानी समस्या।
तो अब ये क्या है, जरूरियातों परस्पर मेड़ बेसरवानी समस्या। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हमको यहाँ पे दिया गया है एक फार्मर, एक खेडूत किसान वाला, जिसके पास सब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पास फसल है, अनाज है, गाय भैंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास। और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसके पास कपड़े हैं। तो यहाँ पे दो बंदे हैं। अब ये जो फ्रूट सेलर है, सॉरी, ये जो खेडूत है, अब ये खेडूत के पास सारी चीज़ें हैं, सब्जी से लेकर अनाज और भी एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इसको ज़रूरत है कपड़े की। तो ये कहाँ जाएगा, कपड़े वाले के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मेरे पास दूध है, सब्जी है, अनाज है, तो आप मेरी ये सब चीज़ें ले लो, आपको जो चाहिए, और आप मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दो। लेकिन चलो यहाँ पे ठीक है, ये दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है कि जब ये खेडूत इसके पास जाता है कपड़े वाले के पास और बोलता है कि आप मेरी चीज़ें ले लो, लेकिन ये जो कपड़े वाला है वो ये बोलता है कि मैं तुमको कपड़े तो दे दूँ, लेकिन मुझे अभी अनाज की, दूध की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारा पहले से पड़ा हुआ है। मुझे अभी ज़रूरत है तो वो है बर्तन की, या तो फिर किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो आप मुझे वो ला के दो तो मैं दे दूंगा। लेकिन खेडूत के पास तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का जो ज़रूरियातें हैं वो उसमें कुछ मेल नहीं दिख रहा है। मतलब इसको, कपड़े वाले को कोई अलग चीज़ चाहिए और खेडूत को क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। तो दोनों की जो एक जैसी ज़रूरतें नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसी को हम बोलते हैं जरूरियातों परस्पर मेड़ बेसरवानी समस्या। फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि है मूल्यना संग्रहकनी समस्या। अब हमारे पास पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, जिसको हम बेसिकली तिजोरी में भर के रखते हैं या तो फिर बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपने जो पैसे होते हैं, हमारे पास जो भी मूल्य होता है, उसको क्या कर देते हैं, हम संग्रह करके रख सकते हैं। ना पैसा खराब होने वाला है, ना ही वो सड़ने वाला है। एक बार उसको बैंक में जमा कर दो आप, या तो फिर तिजोरी में रख दो, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता था, बेसिकली यहाँ पे अनाज होता था और दूध होता था, या तो फिर घी, दूध से बनी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ जाती थी या तो फिर खराब हो जाती थी। तो यहाँ पे अगर कपड़े वाले ने, चलो ठीक है, वो मान गया कि हाँ चलो भाई दे दो, तुमको कपड़े की ज़रूरत है, तो उसने खेडूत से बहुत सारा अनाज या तो फिर दूध दही ले लिया। लेकिन अब वो उसको संग्रह करके कहाँ रखेगा, क्योंकि अनाज तो ऐसी चीज़ होती है जो सड़ जाती है, गल जाती है, या तो फिर ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी कि उसने ले तो लिया, लेकिन अब उसको रखेगा कहाँ वो बचा के। तो ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कौन सी दूसरी प्रॉब्लम, कौन सी दूसरी मर्यादा, मूल्यना संग्रहणीय समस्या। ये दूसरी उसकी मर्यादाएं थी। इजी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके अंदर आप खुद बना के पॉइंट्स के ऊपर से आप सेंटेंस लिख पाओगे। फिर उसके बाद एक तीसरी लिमिटेशन आई, जिसका है मूल्य मापननी मुश्किली। मूल्य मापननी मुश्किली। अब ये क्या है मूल्य मापननी मुश्किली? तो सपोज अगर आपको 1 लीटर दूध अभी लेना हो, अभी हाल में, तो उसका जो प्राइस है समथिंग 50, 50 या तो फिर 53 है। तो 50 के आसपास है उसकी प्राइस। तो आप 50 रुपये ले जाके अगर दुकानदार को देते हो, उसको बोलते हो मुझे 1 लीटर दूध दे दे, तो वो दे देगा आपको। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो खेडूत था वो इसके पास गया एक जोड़ी कपड़े लेने। एक जोड़ी कपड़े लेने तो गया ये, लेकिन एक जोड़ी कपड़े के बदले में उसको कितना अनाज देना है, मतलब कितना किलो अनाज देना है, या तो फिर कितना लीटर दूध देना है, या तो फिर कितनी मुर्गी देनी है, उसको हैन देनी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मतलब हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। किसका मेजरमेंट? कि एक जोड़ी कपड़े के बदले हमको कितने किलो या तो फिर कितने लीटर दूध देना है, हमको कितना किलो अनाज देना है, कितना किलो चावल देना है एक जोड़ी कपड़े के बदले में। क्योंकि वहाँ पे प्राइस तो थी नहीं, जो पर्टिकुलर वस्तु की कीमत होती है वो तो वहाँ पे थी नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम मेजरमेंट कैसे करें। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, एक खेडूत के बीच में और एक
कपड़े वाले के बीच में। लेकिन ये प्रॉब्लम वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे जो अलग अलग काम करते थे, जैसे कि बर्तन वाला हो गया, चप्पल वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे, तो सबके बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो ये थी साटा प्रथा और उसकी मर्यादाएं। 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है और आगे भी बहुत सारे आईएमपी टॉपिक्स है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा।